गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों का जो सीरीज चल रहा था 5.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोग पढ़े थे, आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इस 4 में क्या कहा गया है, अगर कि निम्नलिखित कौन कौन एपी है, यानी ये जो 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हमें ये फाइंड करना है कि इसमें से जो दिया हुआ जो श्रेणी है वो एपी है या नहीं है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है और इसके 3 और पद हमें आगे लिखने हैं। ठीक है, इससे पहले यदि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इससे अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि समय समय पर आपको 10th से रिलेटेड मैथ के क्वेश्चन, 12th के इंग्लिश हिंदी की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, समरी होते हैं, वो आपको मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले से पीछे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एपी कहते किसको है, जिसका सार्व अंतर यानी कि जो उसका डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, वो सबका बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एपी में जानते हैं। और इसका जो पहला पद जो शुरू होता है वो ए का मान होता है, पहला पद को। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, लाइन से क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 15 क्वेश्चन है। इस 15 क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में जानने के लिए हम सबसे पहले सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर यानी कि डी। तो डी निकालने का तरीका क्या है कि दूसरे पद को पहले पद से, तीसरे पद को दूसरे पद से, चौथे पद को तीसरे पद से घटाते हैं और जब सबका मान बराबर आता है तो वो एपी होता है, बराबर नहीं आता है तो एपी नहीं होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो दिया है 2 4 6 8 डॉट डॉट। ठीक है, इसमें ये a है, a2 है, a3 है, a4 है। तो हमें क्या निकालना है, d निकालना है। तो लिखेंगे a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद से पहला पद। तो a2 का मान क्या है, 4 माइनस 2। तो 4 में से 2 को अगर घटाते हैं तो 2 आएगा, यानी a2 माइनस a1 घटाए तो कितना आ गया, 2। उसी की तरह फिर निकालेंगे हम लोग क्या, a3 माइनस a2, तीसरे पद से दूसरे पद को। तो 6 माइनस 4 घटाए तो कितना आ गया, 2। इसका भी सार्व अंतर वही आया। फिर निकालेंगे हम लोग क्या, a4 माइनस a3, यानी a4 माइनस a3। तो ये 8 है माइनस 6 है, घटाएंगे तो कितना आ गया, 2। तो यहाँ आप क्या देखें कि ये d a2 माइनस a1 दूसरे से पहले पद को घटाए तो 2 आया, तीसरे को दूसरे से घटाए तो भी 2 आया, चौथे को तीसरे से घटाए तो भी 2 आया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो दी हुई एपी है, जो श्रेणी है, वो एपी में है। क्यों है, तो इसका भी सार्व अंतर देखिए 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, यानी कि इसमें सब में सार्व अंतर डी का मान बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि एपी में है। तो लिख देंगे कि एपी में है, एपी में है। अब जब एपी में है, क्वेश्चन कहा कि एपी में हो तो 3 पद और लिखिए। इसके आगे का आपको 3 पद और लिखना है। यदि एपी में ये है तो एपी में होने के बाद इसमें 3 पद और हमें आगे लिखना है। तो 3 पद कहने का मतलब इसको काउंट कीजिए, a1 a2 a3 a4, यानी 4 पद तक दिया है। हमें क्या क्या निकालना है, तो हमें निकालना है a5। तो बताइए a5 को क्या कहते हैं। तो इससे पीछे की वीडियो में हमको आपको बताए थे कि a5 हो, a6 उसको कहते क्या है। तो जो a5 होता है उसको हम a+4d कहते हैं। a5 हो तो उसको a+4d, a6 को a+5d, यानी अगर आगे का होता है तो d के साथ ही घट जाता है। ठीक है, तो a5 को हम क्या लिखेंगे, a+4d। क्या लिखेंगे, a+4d। a की वैल्यू कितनी है, तो आप जानते हैं कि पहला पद a होता है, a की वैल्यू कितनी है, 2 + 4 गुना, और d आप देख रहे हैं d की वैल्यू 2 है, तो 2 + 4 गुना 8, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो a5 का मान कितना हो जाएगा, 10 होगा। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे a6, इसको बोलते हैं a+5d। a की वैल्यू 2 है और 5 गुना d की वैल्यू भी 2 है, तो 2 + 10, 10 और 2 कितना, 12। तो a6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। उसके बाद निकालेंगे a7, a7 को बोलते हैं a+6d। तो a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू भी 2 है, तो 2 +
12 यानी कि 14। तो आपके पास जो अगला 3 पद आया, हमें क्वेश्चन में कहा था कि आगे का आप 3 पद बताइए, तो A1 A2 A3 A4 तो दी हुई थी, A5 निकालिए 10 आ गया, A6 12 आ गया और A7 हमारा क्या हो गया 14 हो गया। तो ये था आपका 4 का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन में एपी में था, तो आगे हमने 3 पद निकाला। ठीक है, तो एपी चेक करने के लिए क्या करना है, दूसरे पद को पहले से, तीसरे को दूसरे से, चौथे को तीसरे से घटाना है। क्लियर है, समझ गए होंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है वो है 2, फिर दिया है 5/7, 3 है, 7/2 है, डॉट डॉट। ठीक है, अब हमें फिर क्या चेक करना है, डी। तो डी के लिए आप जाने a2 माइनस क्या करना है, a1। a2 का मान है 5/7, 5/7 माइनस 2, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो 7 आएगा, 7 से 7 कटेगा 5, और 7 गुना कितना होता है, तो 14 हो जाता है। घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14 में बच गया -9/7। तो यहाँ हमारे a का मान पहला है 9/7, सॉरी d का मान। दूसरा देखते हैं क्या, a3 माइनस a2 करते हैं। a3 का मान है 3 और माइनस में हो जाएगा 5/7, तो दोनों का एलसीएम 7 हो जाएगा। 7 3 का 21 माइनस 5, तो 21 में से 5 गया तो 11 से 5 गया 6, 16/7 हो गया। तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, आगे निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि अगर एपी में है तो आप आगे बढ़िए। तो यहीं से हमें पता चल गया कि पहला जो डी आया a2 माइनस a1 वही आ गया -9/7, और a3 माइनस a2 किए तो वो 16/7 आ गया। तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लिख देना है कि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल a3 माइनस a2, यानी a2 माइनस a1 जो है वो a3 माइनस a2 के बराबर नहीं है, इसलिए AP में यह जो है AP में नहीं है, AP में यह नहीं है। और जब AP में नहीं होता है तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, AP में अगर नहीं है तो हमें आगे जरूरत नहीं है कि सॉल्व करें, क्योंकि सार्वंतर बराबर ही नहीं आया। सार्वंतर बराबर नहीं आएगा तो मैथ बनेगा ही नहीं, सबका अलग अलग डिफरेंट आ जाएगा। और AP में तभी होता है जब सार्वंतर बराबर होता है। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 में AP में नहीं है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये है 3 में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है -1.2 है, फिर -3.2 है, फिर -5.2 है, फिर -7.2 है, डॉट डॉट है, यानी a1 a2 a3 a4। तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे, क्या, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 का मान है -3.2। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में है, माइनस है माइनस, और ये भी पहले से माइनस है, तो जैसे ही माइनस माइनस डालेंगे ये प्लस में होगा 1.2, तब ये क्या हो जाएगा प्लस में 1.2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। पहले से कोई माइनस में हो, पहले से कोई माइनस में हो और उसके बाद, तो पहले से कोई माइनस में हो और उसके बाद कोई माइनस हो, तो वो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, प्लस। तो अब -3.2 और 1.2, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस घटता है। तो 3 रुपया 20 पैसा में से 1 रुपया 20 पैसा घटाना है, तो हमारे पास बचेगा कितना, 2, लेकिन वो भी कितना, माइनस। अगर हम किसी से 3 रुपया 20 पैसा उधार लिए हैं और उसको अगर 1 रुपया 20 पैसा लौटा देते हैं तो भी 2 रुपया हमारे ऊपर कर्ज है, और किसी संख्या के पहले माइनस लगा होना वो कर्ज को दर्शाता है, यानी कि आप माइनस। तो ये हो गया आपका -2। अब हम लोग फिर दूसरा क्या देखना है बताइए, तो a3 माइनस a2 करना है। a3 का मान है -5.2, और जैसे ही फिर माइनस लगाएंगे प्लस में आ जाएगा 3.2। तो फिर समझना क्या है कि 5 रुपए 20 पैसे है, उससे हमें 3 रुपया 20 पैसा किसी को देना है, तो 20 पैसा से 20 पैसा तो खत्म हो गया, बचा आपके पास 5 और 3, उसमें से आपने 3 दिया तो 2 रुपए फिर आपका माइनस आ गया, तो -2। तो ये दोनों फिर बराबर आ गए। फिर अगला देखना है क्या, a4 माइनस क्या देखना है, a3। a4 की बात करें तो माइनस में 7.2 है, और फिर माइनस होता है तो ये भी माइनस में है, तो प्लस होगा 5 रुपया 20 पैसा। तो 7 रुपया 20 पैसे से 5 रुपया 20 पैसा, देखिए 2 और 2 खत्म हो जाएगा, 7 में से 5 गया, क्या बचेगा 2, लेकिन क्या बच जाएगा माइनस।
तो यहाँ आप देखें क्या कि a2 माइनस a3, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 सबका डिफरेंस क्या है, समान है। और जब सबका डिफरेंस समान होता है तो वो श्रेणी AP में होता है। तो आप लिख सकते हैं कि AP में है, AP में है। अब जब AP में है, AP में जब है तो आगे 3 पद निकालना है। तो 3 पद निकालना है तो यहाँ समझेंगे 3 पद A5 निकालना है। तो अभी हमने आपसे कहा कि A5 को क्या कहते हैं, A प्लस 4D। A5 को क्या कहते हैं, A प्लस 4D। तो A का मान कितना है, तो आप सभी कहेंगे सर माइनस 1.2 है, प्लस 4 गुना D का मान पूछेंगे तो आप कहिएगा सर माइनस 2 है। तो माइनस 1.2 और माइनस 4 गुना कितना 8, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 9.2। तो A5 का मान कितना हो जाएगा, माइनस 9.2। फिर उसके बाद अगर चाहे तो हम दो दो जोड़कर बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे बनाएंगे थोड़ी होगा, दो दो जोड़ दिए। एग्जाम में एग्जामिनर आपसे बना हुआ देखेगा। तो यहाँ सीधा हम क्या करते हैं, साथ यहाँ आ गया 9.2, फिर इसमें 2 को क्या करते हैं, तो 9 2 11 आ जाता, फिर 11 2 13 ऐसे बना देते। लेकिन यहाँ बनाकर बताना है। A5 है, फिर हम लिखेंगे A6। A6 को आप लिख सकते हैं A प्लस क्या D 5D। तो A प्लस 5D है, A की वैल्यू माइनस 1.2, 5 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो माइनस 1.2 माइनस 5 गुना 10, तो 10 और 1 कितना, तो माइनस 11.2। ये आ गया A6 का मान। फिर निकालना है A7, उसको A प्लस 6D लिखेंगे। A की वैल्यू माइनस 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस 2, तो माइनस 1.2 माइनस 12 हो गया 30.2। तो ये हमारा 3 निकल गया, A5, A6 और A7। यानी जो AP तैयार हुआ माइनस 1.2, माइनस 3.2, माइनस 5.2, 7.2, यानी 2 2 2 2 बढ़ते जा रहा है। मतलब माइनस होते तो सब में बढ़ाते चल जाएंगे, तो माइनस 9, माइनस 11, माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 3। देख लीजिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट। फिर इसमें हम लोग D निकालेंगे। तो D का वैल्यू क्या होता है बताइए, तो आपको याद हो गया होगा, A2 माइनस A1, दूसरे से पहले को घटाना है, तो -6। और देखो 10 फिर माइनस में है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस में क्या हो जाएगा 10, घटाएंगे क्या आएगा 4, क्योंकि 10 बड़ा अंक है, 6 छोटा अंक है। तो जब भी हमारा जो घटता है माइनस प्लस तो माइनस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, माइनस प्लस माइनस। लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो साइन हमेशा बड़ा अंक के वाला ही डलाता है। तो 4 प्लस में आ गया। दूसरा क्या देखिएगा, A3 माइनस A2 देखिएगा, A3 का मान कितना है, तो -2 है, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 6, घटाएंगे तो इसका भी क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि 6 में से 2 गया 4। ठीक है, ये भी हमारा बराबर आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो A4 माइनस क्या होगा A3। तो A4 क्या है हमारे पास 2 है, और ये माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी ये भी हमारे पास क्या आ गया, तो प्लस आ गया, यानी 4 4 4 दोनों का वैल्यू हमारा क्या आया, बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि ये भी AP में है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे कि AP में है। अब AP में है तो क्यों है भाई, कहेगा कोई कि AP में है तो काहे है, तो कह देंगे कि इसका सार्व अंतर जो है यानी D जो है वो बराबर है, इसमें बराबर बराबर समान अंक जो है वो जुट करके आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा AP में है। तो जब AP में है तो आगे का हमें टर्म निकालना है, तो A5 निकालना है, और A5 को आप कहते हैं A प्लस 4D। क्या कहते हैं, A प्लस 4D। A की वैल्यू आपको पता है क्या है, तो -10 है, प्लस 4 गुना D का मान 4 आया है, -10, 4 चौका 16, घटाएंगे तो कितना आएगा 6, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 16 में से 10 घटाइएगा तो 6 आएगा। अगला फिर आपको निकालना क्या है, A6 निकालना है। आप कहेंगे सर A प्लस 5D होगा। A की वैल्यू आपको पता है -10, 5 गुना 4 हो जाएगा, -10 प्लस 20, घटाएंगे तो प्लस में क्या आएगा 10 आएगा, यानी A6 का मान कितना, तो 10 आ गया। उसके बाद A7 निकालना है। A प्लस 6D लिखेंगे, तो A की वैल्यू -10 है, और 6 गुना 4 हो जाएगा, -10 प्लस 24, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो ये हमारा AP तैयार हो गया, -10 -6 -2
2 और यहाँ आ गया आपका 6 10 और कितना हो गया 14। अगर यही एपी में नहीं रहता तो हमें आगे बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और आज समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं 5। समझ आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक करें आप लोग, क्योंकि अगर कोई शिक्षक आपके लिए कुछ कर रहा हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनको भी कुछ मतलब जो आपके लिए कर रहे हैं उनको कुछ दिया जाए। ठीक है, चलिए तो अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 3 प्लस 3 रूट 2 सॉरी प्लस 3 है, फिर आपका 3 प्लस रूट 2 है, फिर 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट है ना, ये सब जगह 2 है, 3 नहीं है 2 है, यहाँ भी क्या होगा 2 है, तो 3 रूट है, यहाँ भी 2 है, फिर आपका क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 है, यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा और ये चौथा ऐसे है। सबसे पहले हमें इसको एपी में है कि नहीं चेक करना है, तो एपी में है कि नहीं चेक करने के लिए आप क्या करते हैं डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला भी तो जान रहे हैं a2 माइनस a1, a2 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस में 3। देखिए ये पूरा a2 का मान है पूरा और ये का मान है, इससे ये क्या कट जाएगा, क्या बचा आपके पास रूट 2। चलिए पहला रूट 2 आ गया। फिर आगे देखते हैं a3 माइनस a2 कर लेते हैं। a3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2 और जैसे ही माइनस लगाएंगे 3 और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ आया? फिर से इसको देखिएगा a3 का मान तो जैसा है वैसा रह गया, माइनस का साइन लगा और ये आपका प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो जब माइनस का साइन लगता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो इस 3 से ये 3 कट गया, 2 रूट 2 से 1 मतलब 2 को रूट 2 है, उसमें से 1 और रूट 2 को हटा दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा रूट 2। तो यहाँ भी हमारा बराबर आ गया। फिर आगे देखते हैं a4 माइनस a3, तो a4 है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3 प्लस है, जैसे ही माइनस लगेगा बदल जाएगा। फिर ये 3 से 3 कटेगा, 3 को रूट 2 में से 2 को रूट 2 चला गया तो केवल क्या बचा रूट 2 बचेगा। तो यहाँ हम फिर देख रहे हैं क्या कि तीनों का सार्व अंतर जो है वो रूट 2 ही है, यानी सार्व अंतर हमारा क्या आया बराबर आया। सार्व अंतर क्या आ गया बराबर आ गया। तो क्या है हमारा सार्व अंतर जो है इसका क्या है बराबर आ गया। तो जब सार्व अंतर हमारा बराबर आ गया तो इसमें हम आगे निकालना है, यानी आगे कितने टर्म निकालना है, तो आगे का आपको 3 टर्म निकालना है, यानी a5 निकालना है। आप उसको जान रहे हैं a प्लस क्या लिखते हैं 4d। a की वैल्यू कितनी है तो 3 है, प्लस और d की वैल्यू है तो 4 गुना कितना रूट 2, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 रूट 2। ये आ गया आपका कितना a प्लस 5d। फिर लिखना है हमारे पास a6 को लिखना है a प्लस कितना d 5d। a की वैल्यू कितनी है तो 3 है और d की वैल्यू कितनी है तो रूट 2 है, तो 3 प्लस क्या होगा 5 रूट 2 होगा। ऐसे भी आप देख रहे हैं 3 रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2, यहाँ 4 रूट 2 5 रूट 2 और यहाँ क्या आ जाएगा a7 को जो हम लिख सकते हैं a प्लस 6d, तो यहाँ a की वैल्यू 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई रूट 2, तो 3 प्लस 6 रूट कितना 2। तो ये हमारा क्या आ गया एपी आ गया 5 6 और 7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या थे 5 थे, 5 भी हमारा एपी में था। एपी चेक करने के लिए हमने एपी चेक किया, सबका सारा अंतर बराबर आया, वो आगे का निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 0.2 है, फिर 0.22 है, 0.222 है, फिर 0.222 डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम d निकालेंगे। d का भी आपने पढ़ा a2 माइनस क्या होता है a1 होता है। a2 का मान कितना है 0.22, उसमें से 0.2 घटाना है, तो यहाँ बराबर करने के लिए 0 डाल दीजिए, तो 2 से 0 घटाइए 2 होगा, 2 से 2 गया 0.0, यानी कि जो
डी का मान आएगा वो पहला में आएगा 0.2। फिर दूसरा निकालेंगे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 का मान है 0.222, ठीक है, और माइनस 0.22। अब ये पॉइंट के बाद देखो 3 अंक है तो इसमें 3 अंक लाने के लिए 0 बैठा देंगे, 2 में 0 घटाएंगे 2 आएगा, 2 से 2 गया 0, 0.। अब यहाँ आप ध्यान देंगे ये 0.02 है, ये 0.002 है, कभी भी ये एक दूसरे के बराबर नहीं आएंगे। ये दशांश की जगह पर है, ये हमारा शतांश की जगह पे है। ये 10वां भाग है, ये हजार नहीं सॉरी ये 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है, तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं। तो जब पहला ही हमें दोनों बराबर नहीं आया तो एक बात यहाँ लिख देना है कि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल a3 माइनस a2, इसलिए AP में यह नहीं है, AP में नहीं है, समझ रहे हैं, AP में ये नहीं है। तो AP में ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनका सार और अंतर बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, AP में नहीं है तो आगे नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर, 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में दिया हुआ है हमारा 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी निकालना है, सभी में आप जानते हैं क्या होगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 का मान क्या है -4 और a1 का मान है 0 -0, तो 4 से 0 घटाएंगे तो जो रहेगा वही आ जाएगा, -4 आ गया। फिर उसके बाद देखना है हमारे पास a3 माइनस a2, a3 का मान -8 है और ये पहले से माइनस होता है और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस जानते हैं आपकी माइनस होता है, 8 में 4 4 होगा लेकिन क्या लग जाएगा माइनस, तो यहाँ दोनों बराबर आया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे यानी a4 माइनस a3 कर लेंगे। a4 का मान कितना है, तो a4 का मान -12 है और फिर माइनस लगाएंगे तो ये +8 हो जाएगा, तो माइनस क्या होगा, सॉरी माइनस क्या होगा 4। यानी इसमें हम क्या देखें, a भी 4 आया, a भी 4 आया, यानी कि d बराबर है, तो जब d बराबर है तो लिखेंगे इसलिए AP में है, तो ये जो श्रेणी है AP में है। और जब AP में है तो क्या बोला हमसे कि आप जब AP में है तो 4 आगे का इसका टर्म निकालिए। तो AP में है तो हम निकालेंगे a6, इसको लिखेंगे a + 5d। अब a का मान क्या है आप बताइए, 0 है, 5 गुना d का मान कितना है -4, तो 0 - 20 क्या रह जाएगा, तो -20 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा -20, क्योंकि यहाँ पर a4 है तो सॉरी a5 निकालना था, पहले निकालना है a5, तो इसको क्या लिखेंगे a + 4d, क्या लिखेंगे a + 4d। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है 0 है, प्लस 4 गुना क्या हो जाएगा, तो 4 गुना क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, तो 0 -4 चौका 16 क्या निकल जाएगा, तो -16 नहीं। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, a6 निकालना है। a6 को बोलते हैं हम लोग, a5 निकाले तो a6, a प्लस कितना d 5d, a की वैल्यू कितनी है 0, d की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर -4, तो 0 - 20 क्या आ जाएगा, तो -20 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि सर a7 निकालिए, तो a + 6d लिखिए, a का मान 0 है प्लस 6 गुने d का मान -4 है, तो 0 - 24 यानी क्या आ जाएगा -24। तो ये जो हमारा अगला टर्म बनेगा यानी ये 5वां टर्म बनेगा, ये 6ठा बनेगा और ये क्या बनेगा 7वां। इस तरह से हम AP के आगे का 3 पर निकाल सकते हैं। AP के में अगर हमें A और D पता है तो हमसे जितना टर्म पूछेगा बता सकते हैं। अगर हमसे 1000वां टर्म 10,000 कोई भी टर्म पूछेगा तो इसके लिए हमें 2 चीज पता होनी चाहिए, A और D, क्योंकि A अगर 10 पूछेगा तो हम A + 9d करके निकालेंगे, A अगर 12 पूछेगा तो A + 11d करके निकालेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 था, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, ये था 7 हो गया, ये 8 में दिया है -1/2 -1/2 -1/2 फिर -1/2 डॉट डॉट। यहाँ हम d निकालेंगे तो क्या होता है a2 माइनस a1, a2 का मान -1 और जैसे ही माइनस होगा +1/2 होगा, कट जाएगा तो ये आएगा 0, तो d का मान 0।
फिर निकालेंगे a3 माइनस a2, a3 का मान भी वही है -1/2 और माइनस होगा तो +1/2, ये भी कट जाएंगे, 0 आएंगे। फिर निकालेंगे हम a4 माइनस a3, a4 का मान है -1/2, a4 का मान -1/2 और फिर +1/2, इससे ये कट के क्या आ जाएंगे 0। यानी हमारे पास d का जो वैल्यू है इसमें भी क्या आ गया 0। और जब d की वैल्यू 0 आ गई, सबका 0 0 है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो इसमें समान अंतर है, यानी AP में है, तो लिख दीजिए कि चूंकि यह AP में है, AP में यह है, क्यों है समझ रहे हैं। और जब AP में है तो आगे बढ़ना है, क्या बढ़ना है 5, a5 को a+4d लिखना है। अब a की वैल्यू कितनी है, तो -1/2 कहिएगा आप सबकी -1/2 है, प्लस 4 गुना d का मान कितना है 0, तो -1/2 प्लस 4 में 0 से 0 -1/2, तो 5 का मान भी क्या है। ऐसे भी आप देख रहे हैं a1 a2 a3 a4 सब बराबर, तो जब d का मान, इससे आप एक निष्कर्ष क्या निकले कि जब d का मान 0 हो, जब d का मान 0 हो तो देखिए एक ही चीज रिपीट होता चला जाएगा। तो अब निकालेंगे हम क्या, a6 निकालेंगे, तो a+5d लिखेंगे, a का मान -1/2, 5 गुना 0 -1/2 प्लस 0 तो -1/2। फिर a7 निकालेंगे, तो a+6d लिखेंगे, -1/2 प्लस 6 into 0 -1/2 प्लस 0 तो -1/2, यानी यहाँ पे देखिए सबका मान क्या आया, बराबर आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका कितना 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो दिया है 1 3 9 27 डॉट डॉट, ठीक है। हमें a2 ये पहले d निकाला, d बराबर लिख देंगे क्या a2 माइनस a1, a2 का मान 3 माइनस 1 कितना आया 2। फिर निकालेंगे हम a3 माइनस a2, तो 9 माइनस 6 कितना आ गया 3, तो यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 में से यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ आप क्या देखिए, यहाँ 2 आया, यहाँ 6 आया, तो यही बराबर नहीं आप आएगा भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए कि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल क्या a3 माइनस a2, मतलब a1 माइनस a2 बराबर नहीं है इसके a3 माइनस a2 के, अतः इसलिए AP में यह नहीं है, AP में नहीं है। और जब AP में यह नहीं है तो आगे बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा 9 नंबर क्वेश्चन AP में नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, a है, 2a है, 3a है, 4a है, डॉट डॉट है। सबसे पहले d निकालेंगे, उसके लिए लिखेंगे a2 माइनस a1, a2 का मान 2a माइनस a, तो a में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, जानते हैं कि a में अगर कुछ नहीं तो a का खुद मान 1 होता है, तो 2a में से a घट गया, क्या बचेगा सीधा a। फिर दूसरा हम लोग लिखेंगे क्या a3 माइनस a2, a3 का मान 3a माइनस क्या 2a घटेगा तो क्या बचेगा a बचेगा। फिर लिखेंगे a4 माइनस a3, a4 का मान 4a है और 3a, 4 में से 3 में चलेगा, क्या बचेगा a, यानी इसका भी a है, इसका भी a है, इसका भी है, तो AP में है, AP में क्या है। तो जब AP में ये है तो आपको भी पता है कि आगे का हमें 3 टर्म निकालना है, यानी a5 निकालना है, जिसको a+4d कहते हैं। तो a का मान यहाँ अगर आपसे पूछे तो a ही है, क्या कहिएगा a का मान a, और 4 गुना d का मान भी a, तो a+5a यानी कितना a 6, क्या आ जाएगा जी 6a आ जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो 6a आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखोगे तुम क्या a6, जिसको लिखोगे a+5d, तो a की वैल्यू a है, 5 गुना d की वैल्यू भी a है, तो यहाँ हो जाएगा a+5a यानी कि 6a, ठीक है। फिर यहाँ पर a7 निकालोगे तो a+6d लिखोगे, a का मान a है, 6 गुना d का मान भी a है, a+6a 7a। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ऐसे भी आप देख रहे थे 1 2 3 4, तो 5 6 7, 5 6 7, यहाँ पे गलत 5 1 6, 5 1 6 5, ओ सॉरी यहाँ 4 है तो 4 5 हो जाएगा, गलत लिख दिए थे, 4 है तो 5 हो जाएगा, देखिए 5 6 और क्या हो जाएगा 7, क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे 11 पे।
तो देख लीजिए, आपको लास्ट अंत तक वीडियो को देखें, समझें और कोशिश करें कि जो चीज बताया जाए उसे आप अपने नोटबुक में नोट करें, तब जाके आपको और अच्छा से समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्या में 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए 4 है, डॉट डॉट है। तो आप पहले डी निकालेंगे, तो ए 2 माइनस ए 1, तो ए 2 का मान ए स्क्वायर माइनस ए, घट नहीं सकता है क्योंकि ए स्क्वायर वाला है केवल ए वाला है। दूसरा लिखेंगे क्या हम, दूसरा लिख लेंगे हम लोग, दूसरा दूसरा क्या लिखेंगे, तो a3 माइनस a2, a3 का मान क्या है a क्यूब a2। अब देखिए ना, हम इसको सॉल्व करके ला सकते हैं ना इसको कर सकते हैं, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या नहीं सर बराबर नहीं है, तो लिख दीजिए कि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल a3 माइनस a2 ना, a3 माइनस a2, अतः AP में यह नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है। एपी में 11 नंबर क्वेश्चन एपी में नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे, 12 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। 12 को ध्यान से देखिएगा, रूट 2 है, रूट 8 है, रूट 18 है और फिर देखिए रूट 32 है, डॉट डॉट। इसमें हमारा a1 a2 a3 a4, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले d, तो d के लिए आप जानते हैं, कहिएगा a2 माइनस a1, रूट 8 है माइनस रूट 2 है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब भी किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा हो यानी हमें उसका वर्गमूल निकालना होता है, तो 2 का तो हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, दशमलव में आ जाता है, लेकिन रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 8 है, आप 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, तो जब 2 2 का पेयर होता है वर्गमूल में हम 2 2 का पेयर, देखिए 2 को हम बाहर कर लेंगे और जो बच जाएगा उसको रूट में डाल देंगे, तो इस 8 के जगह पे 2 रूट 2 लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिखने से हमें क्या फायदे हो गए कि 2 रूट 2 दो बार है, उसमें से एक रूट घट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो रूट 2 बचेगा। समझ रहे हैं ना कि हमारे पास 2 रूट 2 है, उसमें से एक रूट 2 दे दिए तो एक रूट 2 बच जाएगा। आगे जो है हमारा क्या है, a3 माइनस क्या निकालेंगे a2, a3 का मान 18 माइनस रूट 8। अब देखिए 18 को निकालना है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 18 को लिखने के लिए 3 का पेयर बन गया, तो 3 को बाहर कर दीजिए, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर, और रूट 8 का भी आपने निकाला था 2 रूट 2 होता है, तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चला जाएगा, तो आपके पास कहिएगा कि 1 रूट 2 बचा। उसके बाद निकालेंगे a4 माइनस a3, तो रूट अंडर 32 माइनस रूट अंडर 18। अब 32 को देखिए 2 से लगाएंगे 16 दूना 32, 2 से लगाएंगे 8 दूना, 2 से 4, 2 से 2 बार में लगाएंगे, तो देखिए इसका पेयर बन गया, क्या होगा 2, तो 2 और फिर ये 2, यानी इसके जगह पर 4 रूट 2 लिखेंगे। 18 का तो आपने अभी निकाला है, 3 रूट 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास रूट अंडर 2। तो देखिए इसमें सबका सार व अंतर क्या है, बराबर है, और जब सबका सार व अंतर बराबर होता है तो हम आगे का टर्म निकालते हैं, यानी a5 निकालना है, जिसको आप a प्लस 40 कहते हैं। a का मान हमारे पास रूट 2 है और 4 गुना d का मान भी रूट 2 है, तो रूट 2 प्लस 4 रूट 2, तो यहाँ हो जाएगा 5 रूट 2, क्या 4 रूट 2 1 रूट 2 5 रूट 2। अब अगर इसको हमें इस तरह का संख्या में लिखना है तो 5 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 गुना 50, यानी रूट अंडर क्या होगा 50, तो रूट अंडर 50 को तोड़ेंगे तो 5 रूट 2 आएगा। अगला लिखना है a6 को आप लिखेंगे a प्लस 5d, a की वैल्यू रूट 2 है और 5 गुना रूट 2 है, तो रूट 2 प्लस 5 रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है ना, अब यहाँ क्या देखना है, 5 और 1 ये हो जाएगा 6 रूट 2, तो 6 रूट 2 को हमें इस टर्म में लिखना है, तो स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और स्क्वायर से रूट कटेगा 2, तो 36 गुना क्या आएगा रूट अंडर 72, यानी 6। क्लियर है। अब आएंगे a7 को a प्लस 6d लिखा जा सकता है, a की वैल्यू रूट 2 है और 6 गुना d का मान कितना है, तो d का मान रूट 2 है, तो रूट 2 प्लस 2 रूट 6 रूट 2,
तो 6 आया कितना 7√2 और 49 दूना 98 यानी √98 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या देखें कि √8 को आप 2√2 लिख सकते हैं, √18 को 3√2 लिख सकते हैं, 32 को 4√2 लिख सकते हैं, उसी तरह से 5√2 को √50 लिख सकते हैं, है ना, 72 को 6√2 लिख सकते हैं और 98 को 7√2 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, देख लीजिए। कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो बता दिया जाएगा जो भी आपकी समस्या होंगी। 13 में आते हैं, 12 के बाद देखना है हमें 13, 12 के बाद है आपका क्वेश्चन 13। तो 13 में क्या है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 में है √3 फिर √6 √9 √12 डॉट डॉट। तो यहाँ पे d निकालेंगे पहले, a2 - a1 अगर करते हैं तो √6 - √3। अब इसको हम देखिए छोटा नहीं कर सकते, छोटा करने का मतलब √6 को दशमलव में लाएंगे, फिर √3 को दशमलव में लाएंगे, घटाएंगे, नहीं बहुत समय होगा। तो ये आपका, फिर उसके बाद क्या है a3 - a2, तो √9 - √6 यानी 3 - √6। देखिए ये क्या इसके बराबर होगा, नहीं, बस लिख देना है कि a2 - a1 नॉट इक्वल a3 - a2, अतः AP में नहीं है, AP में नहीं है। और जब AP में ना है तो इसको बनाना भी नहीं है, समझ रहे हैं। AP में नहीं तो इसको बनाना भी नहीं है। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका AP में नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। तो हम d निकालेंगे तो यही लिखेंगे a2 - a1, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 1 यानी क्या आया 8। फिर उसके बाद a2 - a3 - a2 करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया, 15 से 9 गया 6 16, यहीं रुक जाएंगे, आगे बढ़ने की फिर जरूरत नहीं है। यहाँ 8 आ गया, यहाँ 16 आ गया, ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से गया 8, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में गया 16। तो लिख देंगे यहाँ पे कि a2 - a1 नॉट इक्वल, है ना, a3 - a2, AP में ये भी नहीं है, AP में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा AP में नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है वो आपके लिए है, वो 15 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बना के कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15 में शायद कुछ मिसप्रिंट होगा, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका होमवर्क है। होमवर्क, होमवर्क कहने का मतलब है कि आप इस 15 नंबर को बनाकर कमेंट में हमें बता सकते हैं कि हाँ सर 15 नंबर AP में है या नहीं है, ठीक है। तो ये था आपको 5.1 की पूरी क्लास, पूरा मैथ, क्वेश्चन 2 और 3 इससे पहले की वीडियो में बन चुका है, और क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा हमने सॉल्यूशन कर दिया। अब इसको आप देखें, एक बार 2 बार देखें, उसको कोशिश करें अपनी नोटबुक में बनाने का, क्योंकि प्रैक्टिस इज द सक्सेस ऑफ की। अभ्यास जो है वो सफलता की कुंजी होती है। बिना प्रयास का कहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आपको प्रयास करना चाहिए। तो उसी तरह से है मैथ्स है, इसको प्रयास कीजिए। जो भी समझ नहीं आया आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उसको समझा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए